हरे कृष्णा। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण आप सभी के मनोरथ पूरे करें। इसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादव मास की कथा का अध्याय 6, जिसमें आपको अजामिल की कथा प्रस्तुत करूंगी। इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन के साथ पूरा अवश्य सुने। बहुत समय पहले कन्युकुब्ज नगरी में एक सत्य प्रिय, शीलवान और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था, अजामिल। अजामिल जन्म से ही बहुत सुशील, तपस्वी और धर्मनिष्ठ था। वह वेदों का ज्ञाता, माता पिता का आज्ञाकारी, गुरु का सेवक और भगवान का भक्त था। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश से वन में गया। वहां उसने एक मदपान की हुई वेश्या को एक शूद्र पुरुष के साथ अशोभनीय आचरण करते देखा। वह दृश्य देखकर अजामिल का चित्त विचलित हो गया। उसका मन उस स्त्री पर आसक्त हो गया। धीरे धीरे उसकी विवेक बुद्धि नष्ट होने लगी। अजामिल ने उस स्त्री को अपने घर बुला लिया और उसके साथ रहने लगा। वह ब्राह्मण होते हुए भी अपने व्रत, नियम, वेदाध्ययन, यज्ञ और ब्राह्मण धर्म सब छोड़ बैठा। अपनी पत्नी और माता पिता को भी त्याग कर उसी स्त्री के साथ बस गया। उस स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने बड़े प्रेम से नारायण रखा। वह वृद्धावस्था में अपने छोटे पुत्र पर बहुत स्नेह करता था। सारा दिन वह नारायण नारायण पुकारता रहता था, लेकिन उसका आश्रय भगवान विष्णु नहीं बल्कि अपने पुत्र से होता था। अजामिल ने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए। चोरी, झूठ, छल, जुआ, मांस, मदिरा आदि सब दुर्गुण उसमें आ गए थे। समय बीता और अजामिल वृद्ध हुआ। जब उसके मृत्यु का समय आया तो भयानक यमदूत, काले बड़े दांत वाले, दांत में फंदा लिए हुए, हाथ में फंदा लिए हुए उसके पास आ खड़े हुए। उन्होंने अजामिल की आत्मा को बांधने के लिए फंदा डाला। भय से कांपते हुए अजामिल ने जोर से पुकारा, नारायण नारायण। उसका उद्देश्य अपने छोटे बेटे को पुकारना था, लेकिन यह शब्द वास्तव में भगवान विष्णु का पावन नाम था। जैसे ही नारायण नाम निकला, तत्काल 4 दिव्य पुरुष विष्णु दूत वहां प्रकट हुए। वे श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि यमदूत भयभीत हो गए। विष्णु दूतों ने कहा, हे यमदूतों, इस अजामिल को तुम नरक नहीं ले जा सकते। इसने अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण किया है। इसका उद्धार निश्चित है। यमदूतों ने तर्क दिया, अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, वैश्य संग रहकर अधर्म किया है,
ऐसे पापी को नरक ले जाना ही न्याय है। विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, सत्य है कि इसने पाप किए हैं, परंतु भगवान का नाम स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि एक बार भी उच्चारण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण नाम लिया है, अतः इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। यमदूत विष्णु दूतों के तेज और तर्क से पराजित होकर यमराज के पास लौट गए। जब यमदूतों ने यमराज को पूरी घटना सुनाई तो यमराज ने कहा, हे मेरे सेवकों, भगवान विष्णु ही परम नियता हैं। उनके नाम का स्मरण करने वाले भक्त हमारे अधीन नहीं होते। अजामिल ने चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान का नाम लिया है, इसलिए वह हमारे वश में नहीं है। तुम्हें कभी भी वैष्णवों को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इधर अजामिल ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने जीवन भर पाप किए, परंतु भगवान ने केवल अपने नाम के कारण उसका उद्धार कर दिया। फिर अजामिल हरिद्वार गया और गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान का सच्चे मन से भजन करने लगा। उसने भगवान के पवित्र नाम का सच्चे भाव से स्मरण किया और जीवन का शेष समय तपस्या और भक्ति में व्यतीत किया। अंत में भगवान के दूत उसे लेकर वैष्णव धाम ले गए। तो ये थी भादो मास का अध्याय 6 की पावन कथा। आशा करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।